आम बजट 2022-23 पर जहां विपक्ष ने बजट को गरीब विरोधी करार दिया, वहीं सत्ता पक्ष से गरीब किसान हितैषी करार दे रही है। वहीं आम बजट पर अपनी राय रखते हुए आलमगंज की पूर्व वार्ड पार्षद सुगन ने बताया कि ये बजट गरीब और किसानों के लिए नहीं है बल्कि अमीरों के लिए है। इस बजट में बेरोजगारी दूर करने का जिक्र नहीं और ना ही किसानों की आय दुगनी करने का जिक्र है। मोदी जी मेक इन इंडिया करते रहते हैं, अब डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। गरीब को 2 जून की रोटी नहीं मिल रही और हमारे पीएम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। उन्हें धरातल पर काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहीं के लिए ये बजट खास है। ये बजट पूरी तरह से गरीब विरोधी है। आप तो वही ना बोला कि नोटबंदी से देखते देखते आज सड़क पे लोग आ गए, कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कितने घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, कितनी बेटियां आत्महत्या कर, कितनी की शादी रुकी हुई है। ये सिर्फ 5 लोगों के लिए बने हैं। कौन कौन? वही कहते हैं अडानी, अंबानी। और मुझे ये समझ में नहीं आते। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री का मतलब होता पूरी देश ही नहीं, इंडिया के हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इतने पढ़े लिखे सिंपल आदमी, गरीब से उठ के वो बताते हैं कि चाय बेचते बेचते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इनको तो गरीबों का दर्द रहना चाहिए। बजट पे तो गरीबों पे काम करना चाहिए। और मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि ये कौन सा है जहाँ जहाँ इनका राज्य है वहां तो ही बजट के हिसाब से ही अपने राज्य को बजट के हिसाब से जोड़ते हैं। यानी कि बीजेपी जो जीतेगा वही राज्य में ये काम करेंगे। आप देख लीजिए, अभी चुनाव, मैं एग्जांपल दे दूं, अभी यूपी में चुनाव हो रहा है, काफी बजट आए हैं उसके लिए, है राशन भी वही मिलेगा जितना भी है ना, आपको राशन हो, आपको नौकरी हो। देखिए बजट का तो उन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं, नीतीश कुमार ने तारीफ की है बजट की। अरे माननीय नीतीश जी तारीफ क्यों नहीं करेंगे? उन्हें रहना है कि नहीं बिहार में? आखिरकार यहाँ तो सत्ता की राजनीति हो रही है। हम लोग नीतीश जी को बहुत मानते थे, बहुत ही समझते थे कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार का गौरव है। लालू जी के बाद, माननीय लालू प्रसाद जी के बाद मैंने कोई देखा मुख्यमंत्री तो नीतीश जी को हम लोगों ने उन पे ही किया, लेकिन वो भी वही छलावा। अरे हम लोग कह रहे हैं इतना ही, गरीबी हटाइए, गरीबों को मत हटाइए और बजट को सुहाना बजट बनाइए। ये बजट को फेक बजट, और हम लोग खास के मैं महिला होकर मैं बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ फेक बजट है। इस बजट को हम लोग नहीं मानते हैं। और वही डिजिटल इंडिया देख लेंगे, अभी देखते आए हैं, मेरा भारत महानता है, लेकिन लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं हमारे भारत में। आम बजट पर आपकी राय क्या है? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये बजट जिसको हम लोग सिंपली यही बोले कि ये सिर्फ हवा वाला जो बजट होता है ना, हवा पानी देने वाला बजट, यही हो रहा है। इसको धरातल से कोई मतलब नहीं है। मतलब जुबान में जो भी आया हमने वो बोल दिया। और बजट का माने शायद इन लोग समझते ही नहीं। बजट का माने है गरीबों पे के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारी के लिए। ये यहाँ कोई बात नहीं है। कभी आप बजट में बोल देते हैं कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मैं याद दिलाना चाहती हूँ, अगर भूल गए तो याद है कि नेक्स्ट ईयर इन्होंने बोला था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इस बजट में दिया था, करोड़ों अरबों रुपए का हवाला भी दिया था। हमें एक जगह स्मार्ट सिटी बता दे कहाँ पे है, हम भी देखना चाहते हैं स्मार्ट सिटी होता कैसा है बजट के हिसाब से। उसी तरह देखिए
माननीय मंत्री लेडीज हैं, लेकिन उन्होंने तो अत्याचार ही कर दिया है लेडीज पे, खास के महिला होते हुए। सिंपल, आपको महिला का मतलब होता है वो किचन देखती है, फैमिली देखती है, घर देखती है। बजट में वो तो कोई कहीं से भी किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है। बजट में जिक्र किया जाता है भाई कि हम डिजिटल इंडिया, कभी स्मार्ट इंडिया देखा, आज डिजिटल इंडिया भी देख रहे हैं। मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि बजट को बजट जैसा दिखाएं। इतना हवा पानी देने से कोई फायदा नहीं है। कैसा होना चाहिए बजट? सिंपल, आप कौन चीज़ कहा जाता है, गरीबी पे बात नहीं कीजिएगा, बेरोजगारी पे बात नहीं कीजिएगा, किसानों का कोई ये नहीं कीजिएगा, हीरा। आप तो वही ना बोला कि नोटबंदी से देखते देखते आज सड़क पे लोग आ गए, कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कितने घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, कितनी बेटियां आत्महत्या कर, कितनी की शादी रुकी हुई है। ये सिर्फ 5 लोगों के लिए बने हैं। कौन कौन? वही कहते हैं अडानी, अंबानी, और मुझे ये समझ में नहीं आते, माननीय प्रधानमंत्री जी